जो भी हमन 19-20 वादा करे हन मोदी की गारंटी में, वो एक एक वादा हमन पूरा करबो। भाजपा सरकार की सभी घोषणाओं में से एक छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ की विवाहित महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए देने की घोषणा भाजपा सरकार ने चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान किया था। लेकिन अब भाजपा की सरकार बनने के बाद भी यह योजना क्यों शुरू नहीं की जा रही, इसकी क्या वजह हो सकती है, आज जानेंगे इस वीडियो में पूरा विस्तार से। लेकिन इससे पहले आप सभी को मेरा छत्तीसगढ़िया जोहार। मैं रोशन सारथी, मेरे इस छोटे से चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं छत्तीसगढ़ के विभिन्न योजनाओं एवं उनके लाभ के बारे में आपको इस चैनल के माध्यम से बताता रहता हूं। तो आप यदि छत्तीसगढ़ के हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि छत्तीसगढ़ की कोई भी योजना एवं उनके लाभ की जानकारी आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं के उत्थान हेतु एक नई योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बन गई है। चुनाव से ठीक पहले राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं ने छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना लागू करने का ऐलान किया था। छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश के सभी विवाहित महिलाओं एवं पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की दर से सालाना 12,000 रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा किए थे। राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने के बाद भाजपा सरकार ने प्रदेश में छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना का क्रियान्वयन शुरू भी कर दिया है। राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना के लिए पूरक बजट में 1,200 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी कर दिए हैं। इस योजना का लाभ राज्य के सभी महिलाओं को मिलेगी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश की सभी घरेलू विवाहित महिलाएं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ही छत्तीसगढ़ महतारी वंदना योजना का शुरुआत किया गया है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के माताएं बहनें जो पात्र हैं, उनका काफी कमेंट आ रहा है कि आखिर भाजपा सरकार बनने के बाद भी यह योजना लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में महतारी वंदन योजना के लिए पूरक बजट में 1,200 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दिया गया है। साथ ही साथ पीएम आवास योजना को भी स्वीकृति दिया गया है। और जैसा कि आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान छत्तीसगढ़ में आकर मोदी की गारंटी को लेकर कहा था कि भाजपा की सरकार बनने के बाद जो भी छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री होगा, उसका सबसे पहला काम 18 लाख गरीब परिवारों जिनका घर नहीं है उन्हें खुद का मकान दिलाने का काम करेगा। साथ ही किसानों का कर्जा माफ को लेकर भी कहा था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने सबसे पहले आवास योजना को लागू कर रही है और किसानों को बकाया बोनस देने का काम भी शुरू कर दी है। इसलिए अभी छत्तीसगढ़ महतारी योजना को अभी शुरू नहीं किया जा रहा है। लेकिन उम्मीद है कि इसी तरह धीरे धीरे करके सभी योजनाओं को भाजपा सरकार शुरू करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद इसका संकेत देते हुए कहा है कि सभी योजनाओं को लागू कर दिया जाएगा। और चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान भाजपा सरकार ने जो भी घोषणाएं किए थे, सभी योजनाओं को क्रमबद्ध शुरू किए जाएंगे। तो इन सब के बारे में मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आइए हम लोग खुद से सुनते हैं और जानते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा। कि मोदी की गारंटी में जो वादा हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से किया है, छत्तीसगढ़ की 2.5-3 करोड़ जनता से किया है, मोदी की गारंटी का एक एक वादा हमारी सरकार आने वाले 5 वर्षों में पूरा करेगी। और मुझे भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा उसका पहला काम होगा 18 लाख गरीबों का पक्का का मकान देने का। और 13 तारीख को हमारी सरकार शपथ ली और 14 तारीख को ही पहला कैबिनेट में ही हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि पिछले 5 वर्षों में जो भी गरीब लोग 18 लाख लोग मकान से वंचित हुए हैं, उनका मकान बनाने का काम करेंगे। और कल 25 दिसंबर था, हमारे प्रदेश के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। तो सुशासन का एक उदाहरण के रूप में और मोदी की गारंटी में हमारा वादा भी था कि हम 12 लाख से ज्यादा किसान जिनका 2 साल का बोनस हम लोग की सरकार के समय हम लोग नहीं दे पाए थे, उसको देने का काम करेंगे। और कल छत्तीसगढ़ के जो अन्नदाता हैं, ऐसे 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 3700 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए हैं। तो मोदी की गारंटी को निभाने की दिशा में हमारी सरकार चल पड़ी है और हम मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करते हैं
आप लोगों को और छत्तीसगढ़ की जनता को कि आने वाले 5 वर्षों में मोदी की गारंटी का एक एक वादा पूरा करेंगे। तो मुझे आशा है कि जानकारी अच्छी लगी होगी और इसी तरह की छत्तीसगढ़ से जुड़े छोटे बड़े योजनाओं एवं उनके लाभ के बारे में जानने के लिए मेरे इस छोटे से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोग के लिए हमेशा सही जानकारी लाता रहूं। और हाँ, छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना से जुड़ी कुछ भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें, और आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से हैं जरूर बताएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसी तरह माया दुलार बनाए रखिएगा। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।